हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। डर के नहीं आए तो यहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यहाँ आना जरूरी है। ऐसी घटनाएं बार बार तो नहीं होती इसके लिए। और न्यूज़ है वो 100% सही नहीं होती, आधी फेक होती है और तो आधा ही भरोसा ना करें ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर हम हैं, हम जी रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ पे सब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे कल हुआ वो खतरे जैसा, ये डर लगेगा ही, मगर हम सब जब एक होंगे, जब एक साथ आएंगे तभी हमें इसे मसले को सेल कर सकते। खबर श्रीनगर से है, जहां जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा टूर ऑपरेटरों ने की है। टूर ऑपरेटरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उम्मीद भी जताई है कि एक बार फिर से कश्मीर की घाटी में टूरिज्म इंडस्ट्री अपनी चुनौतियों को पार पा लेगा। जी हां, श्रीनगर में देश भर के टूर ऑपरेटरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर पहुंचने वाले टूरिस्टों के लिए एक बार फिर से भरोसे की बहाली का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मुंबई से पहुंचे टूर ऑपरेटर सतीश शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस दुखद घटना को बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। भारत के अलावा विदेशों में भी लोग इस हमले से स्तब्ध हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि कश्मीर की संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। ये कश्मीर के लिए भी एक चुनौती है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। जब पुलवामा का हमला हुआ था उस वक्त भी कश्मीर के बहिष्कार की लहर चली थी, लेकिन तब उस वक्त भी हम लोगों ने एक मजबूत कैंपेन चलाया था कि कश्मीर से प्यार करो, कश्मीर जाओ। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, वर्ड्स नहीं है। और भारत पूरा नहीं, लेकिन देश भर के बाहर विदेश के लोग भी सुन है, सन्नाटे में है और बहुत बड़ा शौक लगा है। तो आज की जो मीट है वो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मैं तो क्या, हमारा पूरा MTO एसोसिएशन, पूरा भारत और दुनिया भर के लोग इसको कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ऐसे चीज की कोई कश्मीर के कल्चर में भी जगह नहीं है, कश्मीर में जगह नहीं है, और हम स्ट्रांगली सब मिलकर उनको कंडेम करते हैं। और जो भी उसमें जान हानि हुई उनके लिए हम लोग एक छोटी सी प्रे भी करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी है उनको शांति मिले। और उसके साथ एक कश्मीर के लिए एक बड़ी चैलेंज भी हुई है, क्योंकि पहले ऐसे हादसे भी हुए हैं। मुझे याद है पुलवामा अटैक हुआ था, तभी भी देश पूरा सन्नाटे में था और समझो कश्मीर टोटल बंद हो चुका था। वो टाइम एक लहर उठी थी, बॉयकॉट कश्मीर, कश्मीर को बॉयकॉट करो, कश्मीर के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। पुलवामा का अटैक था, उसको कंडेम स्ट्रांगली किया था, और उसके बाद अगेन कश्मीर के साथ खड़े रहने का संकल्प किया था। और उसके बाद अगेन हमने ये जो कैंपेन था, लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर कैंपेन को रिवाइव किया, और बाद में टूरिज्म रिवाइव हुआ था। अगेन एक चैलेंज आज आई है, ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है वो भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये हमारे कश्मीर के लिए, पूरा कश्मीर के लिए चैलेंज है। हमको साथ में मिलकर उसके साथ लड़ना है और अगेन कश्मीर की जो टूरिज्म है उसको रिवाइव करना है। उधर जेके होटेल्स के चेयरमैन मुश्ताक अहमद चाया ने ऐलान किया कि उनकी टीम सोमवार को पहलगाम का दौरा करेगी और सैयद आदिल हुसैन जो इस आतंकी हमले में मारे गए उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। ये जो आज कांड हो गया ये कश्मीरी का नहीं है, आज किस दुश्मन ने किया, इंशाल्लाह उनको खींच के उठाएंगे वो, तो हम भी इंशाल्लाह जल्द अब क्या कर सकते हैं अफसोस के सिवा। आदिल साहब ने उनको बंदूक पकड़ा और उन्होंने उसको भी मारा। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा ये है, वो मुसलमान था, और एक दहशतगर्द को कोई मजहब नहीं है, कोई ईमान नहीं है। अगर वो मुसलमान, हम मुसलमानी से उनको कट करते हैं, हमें कोई वास्ता नहीं है उनके साथ। उनके लिए हमने इसे, हमारे तारिक साहब ने किया ना, हम परसों जा रहे हैं, जो भी कर सके हम जरूर करेंगे। सैयद आदिल हुसैन ने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे। इन पर हमला पहलगाम के बैसरन मीडो के पास किया गया था। आपको बता दें, ये हमला 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा था। पुलवामा हमले
हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। इन टूर ऑपरेटरों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से होटलों की 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है। अब इन होटलों के कर्मचारी खाली बैठे हो गए हैं और पर्यटक स्थल सुनसान पड़ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन के कारोबार पर जबरदस्त मार पड़ी है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनको जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टमैन। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। यहाँ पे कल हुआ वो खतरे जैसा ही है, डर लगेगा ही, मगर हम सब जब एक होंगे, जब एक साथ आएंगे, तभी हमें इसे मसले को सेल कर सकते। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का पॉपुलर हिल रिजॉर्ट अब वीरान नजर आ रहे हैं। पत्नी टॉप, नत्था टॉप और सनासर में पर्यटन के कारोबार को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पर्यटन जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के घरों में चूल्हे जलने की प्रॉब्लम आन पड़ी है। पर्यटन के कारोबार पर जबरदस्त मार पड़ी है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पॉपुलर हिल रिजॉर्ट वीरान नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोग पर्यटकों के होटल में घूमने, ठहरने, यहाँ वहाँ जाने और शॉपिंग करने जैसे कई कामों के जरिए टूरिज्म सीजन में अच्छी कमाई करते हैं और उनका साल भर का खर्चा निकल जाता है। होटल चलाने वाले मैनेजर्स के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में मौजूद जो भी होटल में मेहमान थे, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी और वो वापस लौट गए हैं।